क्या आपको पता है खाना स्वस्थ हेल्दी रहने के लिए खाना छोड़ना नहीं, सही मात्रा में खाना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ विंध्य सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ जीवन बाई विंध्या में। आज का टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट पे आज हम लोग बात करेंगे और मेरे ख्याल से बैलेंस डाइट ऐसा टॉपिक है जिसको सबको उसके बारे में पता तो होगा ही, सुना तो होगा ही उसका नाम, और शायद पता भी होगा कि उसे लेना ज़रूरी है, अच्छा चीज़ है, हेल्दी चीज़ है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है, तो बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, आज हम उस पर बात करते हैं। तो बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है हमारे पास जितने हमारे फूड्स हैं ना, उन्हें कुछ बेसिक फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उन डिवाइडेड जितने भी फूड्स को फूड ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बेसिक 5 फूड ग्रुप्स हैं, ठीक है। उन्हें हम अपनी थाली में, उनकी हर फूड ग्रुप्स के एक मेंबर को अपनी थाली में मेरी ज़रूरी होना चाहिए, फुल डे मील में उसका होना ज़रूरी है। इसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं, क्योंकि अगर हम वो बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारे फुल डे की रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स की होती है वो हमें कंप्लीट हो जाती है, हमें मिल जाती है। तो उसी तरह से सबसे पहले फूड ग्रुप जो डिवाइड है वो पहला फूड ग्रुप है सीरियल्स एंड मिलेट्स, ठीक है। तो सीरियल्स एंड मिलेट्स में आते हैं हमारे, जैसे कि हमारा चावल है, गेहूँ है, ये आते हैं, ये सब हमारे सीरियल्स हो गए। और हमारे जैसे अब मोटे अनाज जो मिलेट्स होते हैं उन्हें मोटे अनाज कहते हैं, जैसे हम लोग ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब यूज़ करते हैं, वो हमारे मिलेट्स हो गए। तो हमें इनकी बेस्ट कॉम्बिनेशन को अपने डाइट में लेना चाहिए, ठीक। सेकेंड ग्रुप हमारा आता है पल्सेस। तो पल्सेस में और लेग्यूम्स आते हैं। पल्सेस में जैसे हमारी बहुत सारी दालें हो गई, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, इस तरह की सभी दालें, चने की दाल, ये सब दालें आ गई। लेग्यूम्स में जैसे हमारा राजमा आ गया, छोला आ गया, इस तरह की चीज़ें हमारे लेग्यूम्स में आ गई। तो हमें इसको मिक्स मैच कर कर इनको हमें किसी ना किसी फॉर्म में, किसी भी एक जो है पल्सेस या लेग्यूम को फुल डे मील में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। 1 बाउल ऑफ पल्सेस आपकी समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको डाइट में ज़रूर लेना है, ठीक। तीसरा ग्रुप हमारा आता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में, ठीक। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में हमें ये ध्यान देना है कि जो उस सीज़न में जो भी फ्रूट जिस सीज़न का हो, उस सीज़न में उस फ्रूट को अच्छे से खाइए, उस वेजिटेबल्स को अच्छे से खाइए, कोशिश करिए जो आपके रीज़न का हो उसको, तो और इसको ही इंक्लूड कीजिए। तो ऐसे फूड्स और वेजिटेबल्स को अपने जो डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो तीसरा ग्रुप तो ये हो गया। चौथा ग्रुप हमारा डिवाइड होता है फैट्स, ऑयल्स एंड सीड्स एंड नट्स, इनमें शुगर भी आता है। तो इन सब को भी हमें एक बेसिक जो इनकी क्वांटिटी होती है, एक निर्धारित मात्रा जो होती है, उसमें ही अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इन सब का भी इंक्लूजन आपकी डाइट में होना चाहिए, ठीक। फिर हमारा ग्रुप डिवाइड होता है, हमारे फूड ग्रुप्स डिवाइड होते हैं। जो पांचवा ग्रुप है वो है मीट आ गया, उसमें मिल्क प्रोडक्ट आ गया, एग्स आ गए, फिश आ गई, ये सब चीज़ें एक ग्रुप में है। इन सभी में से जो आप खाते हैं, अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लोगों के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, दूध, पनीर, छाछ, इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन, आप एग्स खाते हैं, एग इंक्लूड कीजिए, फ़िश खाते हैं, फ़िश या मीट, कोई एक प्रोडक्ट जो आपके उसमें हो उसको ज़रूर आप अपने डाइट में लीजिए, ठीक। आज और एक नया जो ग्रुप इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे से चल भी रहा है, मतलब उसको डिवाइड किया गया है, उसको भी लिया गया, वो है हमारे स्पाइसेस एंड हर्ब्स। उनको भी एक अच्छी मात्रा में, एक अच्छी क्वांटिटी में, मतलब एक्सेस तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, वो कोई ऐसा फूड नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो सुपर होती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की मात्रा आप एक्सेस में लोगे, चाहे कितनी अच्छी फूड हो, कितना अच्छा फ्रूट हो, कितनी अच्छी वेजिटेबल हो, कितनी डेंस न्यूट्रिएंट्स हो, अगर उनको आपने एक्सेस अमाउंट में लिया तो वो आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी। तो इसीलिए इन सब की एक निर्धारित मात्राएं होती हैं। उन निर्धारित मात्रा में अगर आप सारे फूड ग्रुप्स के फैमिली मेम्बर्स को अपनी थाली में जगह देते हैं, अपनी थाली को एक इंद्रधनुषी रूप देते हैं, उसको कहने का मतलब कलरफुल रूप देते हैं कि उसमें, और कोशिश करना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हाफ थाली है आपकी, मतलब आपके डाइट का फुल डे में अगर हाफ जो पोर्शन आप खा रहे हो वो आप खाओ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का, और बाकी हाफ में आप सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, सीड्स एंड ऑयल्स,
या मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इन सबको इंक्लूड करूँ। और ये बेस्ट थाली कॉम्बिनेशन होगा और बेस्ट बैलेंस डाइट होगा। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।